नमस्कार मित्रों, लगातार हम एलआरसी मुद्दे पर चर्चा करते जा रहे हैं। एलआरसी मुद्दा जो बिहार का सबसे बड़ा मसला है, नीतीश कुमार का कहीं न कहीं गले का फांस बन चुका है। जैसे कि बात करना चाह रहे हैं कि इस बार चुनावी वर्ष है, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा का, लेकिन उससे पहले गर्दनीबाग धरना स्थल में पटना का जो मातम छाया हुआ है, वो कहीं न कहीं इस एलआरसी मुद्दे को लेकर के लैंड रिफॉर्म्स की बातें कर ले, जो बिहार राजस्व विभाग के जो बड़ा मामला है, महाअभियान की बात कर ले, महाअभियान भी फंस चुका है और विशेष सर्वेक्षण अमीन लगातार जो है अपनी बातों को लेकर के गुहार लगा रहे हैं। अब गुहार के बजाय उन्हें बस अब यही है कि खामियाजा यही भुगतना पड़ रहा है कि आखिर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस तरह की नौकरी को करके क्या करेंगे, इस तरह की नौकरी करने से बढ़िया है मजदूरी कर लें या फिर कुछ और सोच ले काम, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का रवैया है, जिस तरीके से विभाग का रवैया है, ये विभाग क्या करती है, हम लोग के साथ तानाशाही करती है, ये विभाग हम लोग के साथ मनमर्जी करती है। तो अभी तक तो मतलब हम लोगों का जो 5 मांग है उसको अभी तक सरकार कुछ सुन नहीं रही है, जिस वजह से हम लोग इतने दिन से हड़ताल पे हैं। तो वो लोगों ने हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया है। क्या सोच के आप लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया? हम लोग यही सोच के ज्वाइन किए थे कि हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर वो लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा करते हैं हर चीज़, तो हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कहीं भी अपने पेरेंट्स को हम लोग जहाँ तक हो सकता है हेल्प कर सकते हैं, यही सब सोच के हम लोगों ने ज्वाइन किया था। लेकिन जब अब हमारी मांग है कुछ चीज़ों को लेके, तो सरकार को भी हमें वार्ता के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन आप लोग सोचे नहीं थे कि ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट वाला पहले ही साइन करवा लिया गया आप लोगों से कि नहीं कभी भी हम निकाल सकते हैं, तो क्यों ज्वाइन करें? सोचे तो थे, लेकिन अब वो नहीं कर सकते हैं ना। जितना हम लोगों को बोला गया हम लोगों ने उतना दिन तो कर लिया। जब आपको निकालना ही था, 11 मंथ हुआ था, उसी टाइम आप निकाल दिए रहते, आपको आगे कार्य लेने की जरूरत भी नहीं थी फिर तो। और 11 महीने के बाद क्या कहा गया आप लोग? 11 महीने के बाद अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं गया है हम लोगों से, ना ही वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया गया अभी तक। आप लोगों ने कब से अभी कितना महीने साल से काम किया यहाँ पे? हम लोगों का अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। हाँ तो आप लोग कहा गया कि नहीं और भी काम है, आप लोग करते रहिए, हाँ। मतलब हटाने की बात नहीं की गई? अभी तो नहीं की गई थी, लेकिन अब निकाल दिया गया हम लोगों अच्छा, को। कैसे पता चला कि नौकरी हम लोग का कोई सिक्योर नहीं है, खुद से बातें करें कि इस पर परमानेंट किया जाए? कोई एंगल से ही सिक्योर नहीं है हम लोगों का। जब कॉन्ट्रेक्चुअल 11 मंथ के लिए लिया गया है, मतलब यही सोच के यही था कि 11 महीने के बाद निकाल दिया जाएगा। तो हमारा अभी तो अपना लाइफ है कि हर जगह पे आप ऐसी तरह की नौकरी देते रहेंगे तो हम लोग आगे तो और भी फंसते चले जाएंगे ना। कल को हमारा एज नहीं रहेगा, फिर हम क्या चीज़ का फॉर्म भरेंगे जब एज ही पार हो जाएगा हम लोगों का। जैसे भैया का भी एज पार हो गया है, तो भाई और लोग, हाँ, तो कई लोग अभी उस चीज़ के लिए मांग तो करेंगे ही, आगे वो जाएंगे कहाँ फिर। तो अभी आप लोग चाहते हैं कि एकदम क्लियर फैसला हो जाए? हाँ, इस बार क्लियर एकदम हो जाए कि रखना है या जो भी उनको करना है तो जल्दी करें। कौन जिले से आप लोग? हम लोग बांका डिस्ट्रिक्ट से। बांका से हैं। क्या नाम हुआ? खुशी रानी। अमीन है कानून को? अमीन। अमीन है। ये जो 1 साल से काम जो किए हैं, क्या काम सही है? काम तो सही है, बाकी बात थोड़ा बहुत तो दिक्कत हर जगह होता है काम करने करने की। सैलरी में दिक्कत हो रही है? सैलरी का तो दिक्कत है ही। हम लोगों का पे ग्रेड बढ़ाया जाए, जब 60 साल करेंगे तो पे ग्रेड वैसे भी बढ़ ही जाएगा हम लोगों का। लेकिन 100 बात की एक बात कह रहे हैं कि परमानेंट जब होगा तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या परमानेंट जब होगा तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल। हम लोग का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा और सारे लोग यही सोच के ना नौकरी करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। हम लोग को सैलरी भी सरकार नहीं देती है टाइम पे, 6 महीना 4 महीना इस तरह की सैलरी देती है। जब वो टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं तो ये भी लिख देते हैं कि आप लोग को सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी। संविदा है तभी तो हम लोग पे दबाव बनाया जाता है। हम लोग उसके लिए भी कुछ तो बोल नहीं रहे हैं। हम लोग की जो डिमांड है वो पूरा किया जाए और जितनी को बर्खास्त किया गया है सबको सेवा में वापस लिया जाए। और सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हम लोग के से वार्ता करने के लिए आए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जितने भी यहाँ पे महिला अमीन की बात कर लें, सीएमओ ऑफिस में आप लोग की बात की जा रही है, क्या लग रहा है? सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइन करवाए। हम लोग राजी खुशी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। नौकरी देने की बात करती हैं तो हटाएंगे तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर एंड जनता के ऊपर भी। तो नौकरी देने की बात करते हैं तो जितना जल्दी से जल्दी वार्ता करके हम लोग को। ये बिहार के राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये काफी परेशान हो रहे हैं अब एलआरसी मुद्दे से लेकर के,
और यहाँ पे सेटलमेंट ऑफिसर जो है उन्हें बदतमीजी करते हैं। यहाँ तक कि अब सीएमओ ऑफिस की चर्चाएं थी कि सीएमओ ऑफिस की चर्चाएं इसलिए थी कि वहां पे गुहार लगाने की बात, वहां पे चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, वहां पे सेक्रेटरी बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, उन सभी से लगातार विनती, उन सभी से रिक्वेस्ट करने की बात जो आ रही थी, कहीं ना कहीं अभी वो असफल दिखता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बता दूं आपको इस पूरे मामले में, जैसा कि ये एलआरसी के कम से कम 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं, ये सभी चाह रहे हैं कि भाई कोई भी बात सुना जाए हम लोग की, कहीं से भी बात को हमारी बात को जो है इसको संज्ञान लिया जाए, लेकिन जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो सेक्रेटरी साहब है ये बिहार राष्ट्र विभाग के, वो बिल्कुल जो है अपना जो है चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि हमने सबको तो टर्मिनेट कर दिया, अब मेरा कोई रोल नहीं है इनके साथ। और सबसे बड़ा बात है, उनमें से कम 2500 से 3000 लोगों को तोड़ करके काम तो करवा ही रहे हैं। उन लोगों को लोभ ये दिया होगा कि आप लोग के लिए सब कुछ सिस्टम हम अच्छा कर देंगे, लेकिन बड़ा सवाल है मित्रों कि इस पूरे मामले में कि सीएमओ ऑफिस में भी चर्चाएं जो थी वो भी फ्लॉप हो गया। यानी कि अब इन 10,000 जो एलआरसी विशेष सर्वेक्षण अभ्यर्थी है उनके लिए अब नया रास्ता ही होगा। कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन और अब जो है जो शांतिपूर्ण आंदोलन था वो अब उग्र आंदोलन में तब्दील हो सकता है। ये आंदोलन अब एक नई दिशा और नई दिशा का मोड़ ले सकता है। आपको बता दें कि ये सभी अभ्यर्थी, ये सभी कैंडिडेट्स कह रहे हैं, एएसओ की बात कर लें, अमीन की बात कर लें, कानूनगो की बात कर लें, ये सभी लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन का अब जो है नया प्रारूप तैयार होगा, क्योंकि अभी सभी जो एलआरसी सर्वेक्षण कर्मी हैं वो लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइज तो हो ही रहे थे, वो लगातार जो है उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो रही थी। वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, सोचे तो सोचे क्या, वो अब कर क्या सकते हैं। इन तमाम मसलों को लेकर के ये सभी जो सर्वेक्षण कर्मी है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से जो है टूट चुके हैं। ऐसे में जब टूटने वाली जब बात आती है तो अंदर की इच्छा शक्ति, ये लोग ये कह रहे हैं अंदर की इच्छा शक्ति कि अब हर जगह घेरेंगे। चुनावी वर्ष है, नीतीश कुमार की आवास हो या सीएमओ आवास हो या कार्यालय हो, सीएमओ ऑफिस हो या पूरे सिस्टम में, यानी कि बिहार राष्ट्र विभाग का जहां भी जो भी सिस्टम हो, अधिकारी हो, जो भी लोग हैं, नेता हैं, मंत्री की बात कर लें, भूमि राजस्व विभाग के, सभी को घेरने का बातें अंदर से चल रहा है, नया प्लानिंग चल रहा है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि ये सभी जो सर्वेक्षण कर्मी हैं वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि बिहार के पूरे सर्वे का सवाल है। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि सरकार ने हमें यूज किया फिर फेंक दिया, यानी कि यूज एंड थ्रो का जो ये मतलब कि इनका धंधा है वो बंद करना है। कहीं ना कहीं हम लोग टूट तो जरूर गए अंदर से, लेकिन यही अंदर की आवाज जब सुलगेगी तो फिर विस्फोट होगा। फिर सीएम साहब हो या सेक्रेटरी साहब हो या कोई भी साहब हो, उन्हें हम यदि सीधी उंगली से नहीं सुनेंगे, यदि रिक्वेस्ट से नहीं सुनेंगे, यदि वो मतलब कि हमारी जो भावनाएं हैं वो नहीं सुनेंगे, तो फिर नया रूप भी अख्तियार करके हम लोग नए तरीके से उनसे मिलेंगे। क्योंकि ये 10,000 अमीन का सवाल है, 1-200 का सवाल नहीं है, ये पूरे के पूरे 10,000 अमीन का सवाल है। ऐसे में भूमि सर्वेक्षण विभाग का ये बड़ा मामला, और ऐसे में ये सभी जो कर्मी है वो कर्मी अब धीरे धीरे अपने अंदर आग सुलगा रहे हैं, क्योंकि त्राहिमाम हो रहा है। लगातार ये लोग जो है विक्षिप्त हो गए हैं, अब भूख हड़ताल अनशनकारी है ये लोग। अब आंदोलनकारी तो है ही 25 दिन से, लेकिन 25 दिन के पूरे मामले अब जो है ये लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत विनती कर लिया, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट कर लिया, हम लोगों ने बहुत मतलब कि प्रेम से ही काम करने की कोशिश किया, तरीके से काम करने की कोशिश किया, लेकिन अब हमें जो है अपने आप को, पैर और हाथ को, दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।